अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने हाज़िर अलीम पाशा और आप देख रहे हैं वेला स्टूडेंट पाकिस्तान। आज आपको एक ऐसे आदमी से मुलाकात करवाने लगे हैं जो अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव से मज़दूर है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो सड़कों पर बाज़ारों पर मांगते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। आज आपको एक ऐसे आदमी से मुलाकात करवाएंगे जो आपने इस तरह का आदमी कभी नहीं देखा। आपको उस मज़दूर आदमी से मिलाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद भाई। खालिद भाईजान हमें ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल छल्ली बेचते हैं और चने बेचते हैं, कुल्फ़ी बेचते हैं, रोज़ी कमाते हैं और आप भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी कमा के खवाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके दोनों हाथों और दोनों पाँव से मज़दूर हैं और किस तरह आप काम कर रहे हैं? बस बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को खवाने के लिए रोज़ी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और हमें ये बताएं कि आप क्या क्या बेचते हैं? मैं छल्ली बेचता हूँ और चने भी बेचता हूँ, कुल्फ़ी बेचता हूँ। और आप चने और छोले और कुल्फ़ी बेचते हैं और कहाँ कहाँ ये बेचते हैं आप? ये गांव में चक्कों में बेचता हूँ, फिर टूर के आता हूँ, बेच के रोज़ी कमा के आते हूँ। आप कोई मुश्किलात दरपेश तो नहीं होती? मुश्किलात पेश होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी करके खा रहे हैं। कोई देता तो है नहीं, कोई मदद करता नहीं है, लेकिन अपने बच्चे तो पालने हैं ना। आपकी कोई मदद किसी ने की अभी तक नहीं की? कभी नहीं की किसी ने भी आज दिन तक। हुकूमत ने आपकी कोई की वो मदद है? आप दोनों हाथों से मज़दूर और दोनों पाँव से मज़दूर हैं और कभी आपकी हुकूमत ने खिदमत वगैरह की है, जो कोई इमदाद की है जो नहीं की? किसी ने नहीं की आज दिन तक। जब का मैं ये रोज़ी का धंधे लगा हूँ, किसी ने नहीं करी। हमें ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे सिर्फ 2 हैं। वो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं मदरसे में, स्कूल में। और आपके 2 बच्चे हैं। हमें ये बताएं कि आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से यही करते हैं कोई अच्छा सा कारोबार दिया जाए, जो कोई दुकान पा दें, कोई ना कोई हमको दें, हम रोज़ी कमा के खाएंगे। दुकान पा के दें, हम बैठ कर चलो रोज़ी करेंगे ना। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें कोई दुकान वगैरह बना कर दी जाए और ताकि वो एक जगह पर बैठकर अपने कारोबार का आगाज़ कर सके। हुकूमत से हम यही अपील करते हैं कि इन लोगों को हेल्प की जाए ताकि ये लोग अपने घर का सर्कस चला सकें। अलीम पाशा को इजाज़त दें। अगर हमें यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।